Good morning, students. Myself Yashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of plus 1. Students, as you remember, last video we discussed the topic Lok Sabha and the Rajya Sabha of chapter 5th legislature. And today we are going to discuss the functions of parliament, the functions of legislature. So there are so many functions of the parliament or the legislature. So start the topic without wasting any time. First function is legislative function. Legislative means विधान कार्य, जो उनके जो विधान होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाले होते हैं. द पार्लियामेंट इनेक्ट लेजिस्लेशन फॉर द कंट्री. तो जो पार्लियामेंट है विधान का, रूल का जो बनाती है, निर्माण करती है. Despite being the chief law making body, the parliament often merely approves legislation. तो जो पहले हमने कहते थे ना, जो पार्लियामेंट है लॉ मेकिंग बॉडी है, वो तो है, बिल्कुल ठीक है, बट इसके अलावा पार्लियामेंट कई और भी काम करती है. The actual task of drafting the bill is performed by the bureaucracy under the supervision of the minister concerned. तो इसका जो मेन काम है वो बिल ड्राफ्ट बनाना है, मतलब बिल को पास करना है, जो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है. किनकी सुपरविजन में? उस टॉपिक के कंसर्न मिनिस्टर की सुपरविजन में. द सब्सटेंस एंड द टाइमिंग ऑफ द बिल आर डिसाइडेड बाय द कैबिनेट. तो जो बिल होता है उसका जो क्या टॉपिक है, क्या उसकी टाइमिंग है, ये सारा डिस्कस कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है. No major bill is introduced in the parliament without the approval of the cabinet. कोई भी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, एंट्री नहीं कर सकता विदाउट द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट, अगर कैबिनेट उसे अप्रूव नहीं करती. सो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करना. एग्जीक्यूटिव मतलब जो लागू करती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है गवर्नमेंट, उसे मतलब जो लागू करने का काम किसका है? पार्लियामेंट का है. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू एंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव डज नॉट ओवरस्टेप इट्स अथॉरिटी. तो जो पार्लियामेंट है एग्जीक्यूटिव के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल करती है, ताकि जो एग्जीक्यूटिव है अपने जो पावर्स के ऊपर अपनी अथॉरिटी के ओवर स्टेप ना कर जाए, मतलब अपनी अथॉरिटी को पूरी तरह से करे, रिस्पॉन्सिबल वे से करे, ये ना हो कि वो अपना काम गलत वे से करती रही. तो जो लेजिस्लेटिव है, जो पार्लियामेंट है, उसका पूरा ध्यान रखती है. थर्ड वन इज फाइनेंशियल फंक्शन. फाइनेंशियल फंक्शन भी लेजिस्लेचर के द्वारा ही किए जाते हैं. देखो, गवर्नमेंट इज अबाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन वेरियस मैटर. तो जो गवर्नमेंट है वो बहुत से ऐसे मैटर है जिसके ऊपर वो पैसे को स्पेंड करती है, खर्च करती है. तो यू नो वेयर डज द मनी कम फ्रॉम. तो वो मनी कहाँ से आती है? तो कभी सोचे वो मनी कहाँ से आती है बेटा? अपनी एवरी गवर्नमेंट रेज रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन. तो जो गवर्नमेंट है जो ये रिसोर्सेज को बढ़ा रही है, वो टैक्सेशन के द्वारा ही बढ़ा रही है. जो हमारे ऊपर टैक्स लगते हैं, तो वही पैसा तो गवर्नमेंट जो है मैटर्स पे खर्च करती है, जो भी हमारे लिए करती है, तो वो हमारा पैसा ही तो यूज करती है. इन अ डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर कंट्रोल टैक्सेशन एंड द वे इन विच मनी इज यूज फॉर द गवर्नमेंट. तो जो मतलब जो हमारी पार्लियामेंट है वो क्या करती है, लेजिस्लेचर है, वो इस टैक्सेशन के ऊपर कंट्रोल करती है. तो वो पूरा देखती है कि जो ये टैक्स लगे हैं ये प्रॉपर है, और जो मनी जो यूज़ की जाती है क्या वो गवर्नमेंट सही वे से कर रही है, कहीं गलत यूज़ तो नहीं उसका हो रहा. तो ये सारा काम कौन करती है? लेजिस्लेचर करती है. इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोजेज टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू टैक्स, इट हैज़ टू गेट अप्रूवल ऑफ द लोकसभा. अगर गवर्नमेंट कोई भी टैक्स पास करती है, न्यू टैक्स को पास करती है, तो सबसे पहले उससे लोकसभा में अप्रूवल लेनी पड़ेगी. अगर लोकसभा ने अप्रूव कर दिए तो वो टैक्स पास हो जाएगा, अदरवाइज वो टैक्स पास नहीं होगा. द लेजिस्लेचर ऑल्सो इंश्योर दैट द गवर्नमेंट डज नॉट मिसस्पेंड और ओवरस्पेंड. तो लेजिस्लेचर इस बात को भी इंश्योर करती है कि जो गवर्नमेंट है मनी को मिसस्पेंड ना करे, गलत यूज ना करे, या उसे नाजायज ही यूज ना करे. So next function of the legislature is representation.
Parliament represent the divergent view of members from different regional, social, economic, religious group of the different parts of the country. तो जो पार्लियामेंट है उसके सामने बहुत से व्यूज आते हैं, डिफरेंट व्यूज आते हैं डिफरेंट मेंबर्स के. कोई रीजनल लेवल पे होते हैं, सोशल लेवल पे होते हैं, इकोनॉमिक लेवल पे होते हैं, रिलीजियस लेवल पे होते हैं. तो वो सबको देखती है ध्यान से, उनका जो सुनती है ध्यान से, उसके बाद जो अपना उसने डिसीजन है रिप्रेजेंट करती है. मतलब सबको मौका देती है कि आप अपने अपने व्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हो विदाउट एनी फियर. डिबेटिंग फंक्शन. द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिबेट इन द कंट्री. तो अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरी कंट्री की डिबेट की जाती है. उसकी मतलब यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होती. जो आपके व्यूज हैं आप अपने रिप्रेजेंट कर सकते हो. देयर इज नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर ऑफ द डिस्कशन. तो डिस्कशन की यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं होती. आप किसी भी मैटर के ऊपर जितनी आपको लगता है, जब तक आपको लगता है आप सेटिस्फाइड नहीं होते, तो आप अपने डिस्कशन कंटिन्यू कर सकते हो. मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट फियर. तो यहाँ पे पार्लियामेंट में क्या होता है, मेंबर्स फ्री होते हैं अपने व्यूज देने के लिए. मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक, अपना बोलने के लिए. उनको किसी का डर नहीं होता. जो उनके मन में होता है, जो वो कहना चाहते हैं, वो अपना रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट वन इज दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर द पार्लियामेंट टू एनालाइज एवरी इश्यू दैट फेसेस अ नेशन. तो ये यहाँ पे पॉसिबल बनाती है कि पार्लियामेंट हर एक इश्यू को पूरी तरह से एनालाइज करती है जो नेशन के सामने आना होता है. कोई भी बिल है, कोई भी मैटर है, कोई भी डिसीजन है, तो वो अच्छी तरह से उसे एनालाइज करती है. नेक्स्ट फंक्शन इज कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन. द कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन ऑफ द डिस्कसिंग एंड इनेक्टिंग चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसके पास एक पावर होती है डिस्कशन या कोई भी रूल को, लॉ को पास करने की या उसमें चेंजेस करने की. द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ द बोथ ऑफ द हाउसेज आर सिमिलर. जो पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये पावर उन दोनों के पास सिमिलर होती है. ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द बोथ हाउसेज. तो कोई भी अमेंडमेंट हो रही है, कोई भी बिल पास हो रहा है, तो वो अप्रूव करवाना जरूरी है. बोथ हाउसेज मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा से वो पास करवाना जरूरी है. अगर वो बिल पास नहीं होता, इट मीन्स उसे अप्रूवल नहीं मिलती. नेक्स्ट वन इज इलेक्टोरल फंक्शन. तो इलेक्टोरल फंक्शन में क्या है बेटा, द पार्लियामेंट ऑल्सो परफॉर्म सम इलेक्टोरल फंक्शन. तो ये इलेक्शन के रिलेटेड जो होते हैं साथ में फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है. इट इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, चुनाव है, वो इसी के द्वारा ही होता है, लेजिस्लेटिव के द्वारा पार्लियामेंट में. जुडिशियल फंक्शन. द जुडिशियल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड द प्रपोजल फॉर रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. अगर बेटा ये इनका इलेक्शन करती है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, तो इसके पास एक जुडिशियल पावर भी होती है कि अगर ये काम सही वे से नहीं करते तो गवर्नमेंट, मतलब जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर, इसे रिमूव कर सकती है. और द जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपना काम नहीं कर सकते तो इसके पास पावर है कि पार्लियामेंट रिमूव द जजेस ऑफ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. So I think students, you all have understand the functions of the parliament. If you have any doubt regarding this topic, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.